पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का एक बड़ा बजट माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च किया जाता है। मुल्क भर में एनजीओज का फैला हुआ वसी नेटवर्क भी हामला माँ और नए पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी और सेहत के बारे में साल भर काम करता रहता है, क्योंकि हामला माँ को दौरान हमल, जचगी के औकात और बच्चे की पैदाइश के बाद मुनासिब ग़िज़ा, मुनासिब आराम, देखभाल, ज़हनी आसूदगी और इलाज मुआलजे की अशद ज़रूरत रहती है। और ये तमाम लवाजमात एक हामला औरत का बुनियादी हक हैं। आलमी इदारा सेहत दुनिया भर में हामला माँ और नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक वाज़ेह एजेंडा रखती है और इस मद में पाकिस्तान को भी हर साल लाखों करोड़ों डॉलर्स की इमदाद से नवाजा जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बसने वाली लाखों जच्चा और बच्चा आज भी अनगिनत मसाइल का शिकार हैं। हमारे देहाती, कस्बाती और शहरी इलाकों में भी बहुत सी हामला औरतें ऐसी हैं जिन्हें जचगी के वक्त हस्पताल और किसी मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट की सहूलत मैसर नहीं आ पाती। पाकिस्तान में बसने वाली हामला औरतों को क्या क्या मुश्किलात हैं और किन अजियतों का शिकार हैं, अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये रावलपिंडी शहर का मोहल्ला ढोक मुंशी है, जहां दौरान हमल, जचगी के वक्त और बच्चे की पैदाइश के बाद जिंदगी और इलाज की हर बुनियादी सहूलत से महरूम रह जाने वाली सैकड़ों माएँ आबाद हैं। इन्हीं में से एक राहिला कुर्बान भी है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। शादी कितनी उम्र में हुई थी आपकी? मेरी 17 साल की उम्र में शादी हुई। शादी के फौरन ही बाद में माँ बनने वाली हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर दोबारा बाहर चले जाना था। जब वो यहाँ पे थे तो उस वक्त तो मेरा वक्फा इतना होता ही नहीं था। तकरीबन 9 माह का 8-10 माह का बच्चा हुआ तो फिर दोबारा होने वाला हो जाता था। साल का बच्चा हुआ तो बस होने वाला हो जाता था बच्चा। कि मेरा खुद अपने बच्चे 2 फौत हो चुके हैं। अनट्रेन्ड दाई थी, तो जिस वजह से मेरे 2 बच्चे फौत हो चुके थे पैदाइश के दौरान। वो इस तरह था कि पहले तो मैं 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल मुझे अपनी सास अम्मा लेके गई, लेकिन जब डिलीवरी के दौरान फिर वो नहीं लेके जाती थी तो दाया कहती थी बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी घर पे ही हो जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी होने लगी तो बच्चा भी बहुत कमज़ोर था, मैं खुद भी बहुत कमज़ोर थी। तो ना जब बच्चा हुआ तो बच्चा तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फौत हो चुका था। दूसरा बच्चा हुआ वो भी इसी तरह ही फौत हो गया था। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4.3% बच्चे पैदाइश के वक्त और 1,35,000 खवातीन गैर तरबियत याफ्ता दाइयों और म्यारी तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से दौरान जचगी मर जाती हैं। कई हामला औरतों को पर्दे की पाबंदी की वजह से अस्पताल तक ले जाया ही नहीं जाता। उस वक्त तो ये होता था ना कि वैसे नहीं भी घर में होगी, डिलीवरी घर में होगी, नहीं जाना हॉस्पिटल। एक दफ़ा तो लेके गए भी थे तो फिर दोबारा घर ले आए थे। वजह क्या होती थी कि आपको हॉस्पिटल ले जाया गया दौरान हमल, फिर ले आया गया? पर्दा और कोई बात नहीं, बस पर्दे में रह के बस जो बात होगी बस पर्दे में रह के। ना तजर्बाकार दाई की मौजूदगी और लेडी डॉक्टर से भी पर्दा कायम रखने की बिना पर हामला माँ की जान पर दौरान जचगी जो जुल्म हुआ वो किस्सा तो अलग रहा, लेकिन राहिला कुर्बान के नौमौलूद जिगर गोशे का क्या अंजाम हुआ? दुखी माँ की दुहाई सुनिए। अगर उस वक्त दाया ट्रेन होती या मेरे को हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो जो मेरा बच्चा था फौत ना होता, डेथ ना होती उसकी। किसको कसूरवार समझती हैं? कि ट्रेन दाया थी, जिसकी वजह से अगर वो ये कहती कि नहीं ये घर पे डिलीवरी नहीं होगी तो आप इसे ले जाएं हॉस्पिटल, तो कभी ये मेरे साथ ये वाकया ना पेश आता। औलाद की पैदाइश में मुनासिब वक्फा माँ और बच्चे दोनों के लिए बाइसे रहमत हुआ करता है, लेकिन हमारे यहाँ कई जगहों पर औरत को फकत बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाकर रख दिया गया है। हर साल हामला हो जाने वाली अक्सर माएँ 2.5 साल तक औलाद को अपना दूध नहीं पिला पाती। कुछ ऐसा ही राहिला बीबी के साथ भी हुआ था। अगर फैमिली प्लानिंग करने चाहते थे तो वो कहते थे हाँ आप गुनाह वाला काम करती हो। ना टाइम ही नहीं मिला कि हम बच्चों को ज्यादा टाइम तक दूध दे सकें। आपको अपनी जाती तौर पे सेहत के मामले में क्या नुकसानात उठाने पड़े बच्चों के कम गैप से? और मेरे को इतनी लॉस उठानी पड़ी कि जब मेरा आखिरी बच्चा होकर फौत हुआ था उसके बाद ना तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद मुझे ना फालज हो चुका था। तो एक दफा तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी, ऐलान हो गया था, कहने लगी कि मर गई है।
वतन अजीज में हमल, जचगी के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद औलाद जनने वाली कई माओं पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। गैर तरबियत याफ्ता दाई से सस्ती और पर्दे में जचगी करवाने वाली खवातीन अक्सर औकात तकलीफें उठाती हैं, खुद मर जाती हैं या फिर पैदा होने वाले बच्चे का हशर नशर करवा बैठती हैं। एक दाई ने ऐसा केस किया था कि वो बच्चे का बाजू सिर्फ बाहर आ गया था, तो वो फिर उसकी जो ना डेथ भी हो गई थी, औरत की डेथ हो गई थी। वही आ जाता है बार बार कि यहाँ पे गरीबी बहुत है, लोग कहते हैं जी हमारे पास ये है, कन्वेंस का होता है, तो यहाँ से कोई कन्वेंस ही नहीं है। गरीब लोग जो है वो टैक्सी पे जा नहीं सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल इतने दूर हैं। इसमें ये मुश्किलात होती है, अगर उसको समझ आती नहीं है, वो अपने पैसों की खातर मरीज को लटाई रखती है, ठहरे बीबी अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, जो अनट्रेंड है, तो वो फिर वही है कि वो आखिर में उससे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ जगहों पर कम उम्र बेटियों को ब्याह देना रिवाज है। ऐसे में औरत तालीम से महरूम रह जाती है। छोटी उम्र में शादी, दौरान हमल लाउबाली रवैया और मुआलिज की अदम दस्तयाबी माँ, बच्चे या फिर दोनों के लिए ही जानलेवा हो सकता है। कितनी उम्र में शादी हुई थी? मेरी 15 साल की उम्र में। इससे पहले एक मेरा मिसहैंड हो गया। 5 माह का ग्रोथ नहीं कर रहा था, बढ़ नहीं रहा था आगे की। और स्टिल हो गया? जी स्टिल हो गया, ग्रोथ नहीं की थी, बस मुझे पता नहीं चला। मिस कैरेज की रीजन क्या थी? आपका ख्याल नहीं रखा गया प्रेगनेंसी के दौरान? आपको खुराक अच्छी नहीं मिली या आपकी अपनी कोई बेहतियाती थी? मुझे खुराक तो अच्छी मिली है, बस मैं नादानी में छोटी सी थी, मुझे समझ नहीं थी, बस जो कुछ बस उछल कूद करती रहती थी, पता नहीं चलता था।